बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। अपना वीकेंड बहुत अच्छा सा बना के, ये वीकेंड तो बहुत बिजी गुजरा है क्योंकि इसमें बारबेक्यू और बहुत सारे डिनर्स और लंच वगैरह आप तमाम लोगों के हो रहे होंगे। यकीन तौर पे ये ईद के बाद की जो दावतें होती हैं ना, ये यकीन करें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ा देती हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे, सेहतमंद रखे, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेहत अच्छी होती है तो आप दुनिया के सारे काम कर लेते हैं, अच्छा करते हैं, आपका मिजाज भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जिस दिन भी कभी सर में दर्द होता है या कोई तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो कितना चिड़चिड़ापन आ जाता है और आपको गुस्सा आ रहा होता है। बहरहाल हमारी दुआ है कि आप तमाम देखने वाले बहुत अच्छे रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। और अपनी सेहत का देखें, आप ख़ुद ख्याल रखें, क्योंकि ख़ुद ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वरना क्या है कि सब आप बिज़ी रहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो यकीन करें कि क्या होता है कि आप ही के कामों में बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, दुश्वारी हो जाती हैं, आपकी चीज़ें अपसेट होना शुरू हो जाती हैं, आपके घर वाले परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, घर की ख़वातीन जब बीमार होती हैं तो पूरा घर अपसेट हो जाता है, तो उसको अपसेट होने से बचाइए और बहुत अच्छी और सेहतमंद रहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो ये कि हम बीफ खिचड़ा बनाएंगे और बीफ खिचड़ा की बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी। आगे आने वाले दिनों में ये आपके बहुत काम आएगा। आपको पता है कि मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, उसमें इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बनाई जाती हैं, क्योंकि ये एक वन पॉट मील होता है। एक आप चीज़ बना देते हैं और उससे सब सैर होकर खा लेते हैं। आप रोटी से खाना चाहें तो रोटी से खा सकते हैं, आप वैसे खाना चाहें तो वैसे भी इसको बहुत आप इंजॉय करेंगे और बहुत हेल्दी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है मसाले आप इसमें ज़रा कम डालें तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बनाएंगे पीच कॉबलर शेक। पीच कॉबलर आपने ज़रूर, मैंने भी आपको बनाना सिखाया, तो पीच कॉबलर शेक कैसे बनेगा ये आप ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ें बनेंगी। दोनों एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। आज हम बातें कम करते हैं तो जल्दी से ऐसा करते हैं कि आ जाते हैं अपने काउंटर पे और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, जो हम बनाएंगे बीफ खिचड़ा। बीफ खिचड़ा एक अमेजिंग और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। आप देखिएगा ये कैसे बनेगी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ये बनाना ना। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे आप देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट मेरे पास बने रखे हुए हैं, बॉयल हुए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं, बट मैं आपको ज़रूर हर एक के बारे में तफसील से बताऊंगी। ठीक है, तो क्या तफसील है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अच्छा हलीम और खिचड़े में क्या फ़र्क होता है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हलीम जब बनता है तो तमाम चीज़ें डाल के हम उसको बहुत घोटा लगाते हैं। आपने देखा है कि उसमें हलीम के अंदर जो हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे बकरे का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, चिकन से भी बनाते हैं हम, तो क्या होता है उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यानी बिल्कुल अच्छे से जब वो मिक्स हो जाती हैं तब हम उसको हलीम कहते हैं। अगर अच्छा ना हलीम घोटा हुआ तो मज़ा नहीं आता। लेकिन खिचड़ा इससे डिफरेंट चीज़ है। ये हैदराबाद में बहुत बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसमें हम गोश्त जो है वो हम डालेंगे तो गला हुआ इतना हो कि हम चम्मच से इसको तोड़ें तो बहुत आराम से टूट जाना चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे बॉईल हुआ रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा घुटी हुई नहीं होंगी। जैसे कि ये मेरे पास जौ है, इसके अलावा मेरे पास दलिया है, सॉरी गेहूँ है। ये तमाम चीज़ें सी हमने बहुत ही अच्छी हमने गला ली हैं, लेकिन क्या है कि जब ये मिक्स होंगी ना तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त होंगी और इनको हमने घोटा नहीं लगाना। अच्छा, हलीम हम बनाते हैं तो दालें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चने की दाल, इसके अलावा मेरे पास मूंग की दाल, सिर्फ मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये चावल रखे हुए हैं, ये भी बॉयल। ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मैं आपको इसका हिसाब किताब बता दूंगी और रेसिपी कार्ड में भी आप नोट डाउन कीजिएगा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आपने इसमें शामिल करनी है। गोश्त यहाँ पे बॉयल हुआ है, मैंने तमाम चीज़ों को बॉयल किया है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉयल किया, क्योंकि अगर मैं कोई भी मसाला डाल के बॉयल करती तो आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने पतीली ये वाली ली है, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें घी डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हलीम है, निहारी है, पाए हैं, बिरयानी है और इसके अलावा हम कुन्ना बनाते हैं और खिचड़ा बनाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर मैं आपसे एक दफ़ा कहूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप तेल से भी बना सकते हैं। एक जो टेस्ट आता है ना, देखिए घी जो है आप अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो यकीन करें कि उससे भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, बनिस्बत इसके कि आप
अच्छी क्वालिटी का आपके पास तेल ना हो। तो कोशिश कीजिए कि दोनों चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हों। यहाँ पर तकरीबन आधा कप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है इसके अंदर, सही है। ये डाल दिया इसके अंदर। डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अदद प्याज, ठीक है। 1 अदद ये प्याज चली गई और इसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज अब आप चाहें तो स्लाइस में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास गोश्त गला हुआ है तो इसलिए मैंने प्याज जो है वो बारीक चॉप की है, वरना आप स्लाइस से भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास गोश्त गला हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट गला हुआ है। इसके अलावा ये बीफ का स्टॉक है। जब मैंने चिकन इसको बॉईल किया था, बीफ को बॉईल किया था, इसमें कुछ हड्डियाँ शामिल कर दी थी। अब हड्डी इसमें एक आध शायद आपको नज़र आएगी, ज़्यादा हड्डी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है और उसको मैंने छान के ये स्टॉक निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है हलीम है या फिर इसके अलावा हम खिचड़ा बनाते हैं, इसमें अगर आप बीफ स्टॉक, चिकन स्टॉक या जो भी आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्टॉक डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, एक लेस पैदा होता है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही ये फ्राई होती है, प्याज अभी फ्राई नहीं हुई है क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया, जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी मैं काम करूँगी ये गोश्त जो है इसमें शामिल कर दूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, काइंडली आप बस देखते हुए जाएंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये देखें, ये गोश्त मेरे पास रखा है, ये मिक्स गोश्त है। ये गोश्त पूरा मैं इसमें शामिल कर दूँगी, बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रहा है बीफ खिचड़ा, सेम इसी रेसिपी से आप चिकन से बना सकते हैं, आप मटन से बना सकते हैं, लेकिन इसमें गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो साबित आपको रखनी है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी जो मेरे पास यहाँ पर हुई भी रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छा गला लिया था। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था कि प्याज फ्राई की, उसमें गोश्त डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब मैं डालूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, है ना, तो ये गया हरी मिर्च का पेस्ट। 7-8 हरी मिर्चें ले लीजिएगा और वो डालिएगा, क्योंकि हाफ़ kg मेरे पास ये मीट है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और साथ ही लज्जत मसाले मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा हम इसके अंदर चिली सॉस मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं और ये इसके अंदर डाल देते हैं, तो इसका जायका और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और लज्जत मसाले आसानी के साथ मार्केट में दस्तयाब हैं और आपको पता है कि ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और हम आपको बहुत सारे प्रोग्राम में इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बता चुके हैं। तो ज़रूर आप बिल्कुल इसको बनाइएगा और लेकर आइएगा, क्योंकि यूके, यूएसए, जर्मनी वगैरह में इजीली ये अवेलेबल है, ठीक है जी। ये चला गया और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी दही। तमाम चीज़ें इसमें ऐसे ही डाल देंगे। ये गया दही, 3/4 कप दही, ठीक है, ये चला गया दही। अब हम डालेंगे इसमें बाकी ये मसाले। बाकी मसाले क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसको हम चला लेते हैं। ज़बरदस्ती खुशबू आ गई इसके अंदर। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लज्जत मसाले के जो मेरे पास चिली सॉस था वो मैंने इसमें शामिल किया। आई एम श्योर कि इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून, तकरीबन इस क्वांटिटी में 4 टेबलस्पून में शामिल करूँगी। 1, क्योंकि मैंने किसी में भी कोई चीज़ शामिल नहीं की, 2 और ये 3 और 4 टेबलस्पून ये है मेरे पास यहाँ पे हलीम मसाला, 4 टेबलस्पून चला गया। इसके अलावा हम बाकी की चीज़ें भी हम थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे, जैसे कि इसमें डालेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। थोड़ा सा आपको ये हट के लगेगी ये रेसिपी ना। अब आप चाहे इसको वैसे ही खाएँ या फिर आप इसको रोटी से एंजॉय करें। तंदूरी रोटी जो होती है उसके साथ, नान के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये भुन जाए, जैसे ये भुन जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके तमाम मसाले इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। जैसे कि ये मेरे पास गेहूँ और जौ हैं, दोनों मिलाने के बाद 3 कप, यानी 1.5 कप ये है और 1.5 कप ये, दोनों को मैंने सॉरी अलग अलग मैंने इसको बॉईल किया। तकरीबन 3/4 आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चावल लिए थे, उनको चावल को भी मैंने भिगोया, भिगोने के बाद इसको बॉईल किया बहुत देर तक, और फिर ऐसे ही मैंने इसको चम्मच से इसको मिक्स किया, तो ये मिक्स हो गया। ये रखा हुआ है चने की दाल, 1 कप चने की दाल मैंने ली, उसको भिगोया, भिगोने के बाद उसको मैंने उसको बॉईल कर लिया।
बॉईल होके ये रखी हुई आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 3/4 कप से कम ये मूंग की दाल मेरे पास मौजूद है। ये भी हमने क्या किया था कि इसको हमने बॉईल कर लिया और ये बहुत अच्छा सा अब इस पर कलर आ रहा है। अब आप देखें कलर, आप ये देखें, ये देखें, सॉरी बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। ये भुन भी गया है और अब मैं इसमें डालूँगी क्या चीज़, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला। अच्छा, ये पिसा हुआ गरम मसाला अभी भी शामिल करें और इसके बाद भी हम इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कितना गरम मसाला पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर दिए। चले जी, बिस्मिल्लाह करके ये गए इसके अंदर जौ। ठीक है, मैंने कहा था ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं ज़रा सा बस बचा लेती हूँ। ये गया। इसके बाद गेहूँ, गेहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये गया इसमें गेहूँ। अच्छा, गेहूं को भी आपने भिगोना है, ओवरनाइट भिगोइए। भिगोने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लीजिए। ये देखें जी, मैंने प्रेशर कुक नहीं किया, मैंने इसी तरह से बॉईल किया है तो बहुत ही शानदार अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट आया। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे ये दाल जो कि है मूंग की दाल। ये चली गई। इसका तो ये कि अब आप इसको जितनी देर तक कुक करेंगे उतना ही अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये गया इसमें चावल। ठीक है जी, ये चावल चले गए और इसके बाद हम डालेंगे ये चने की दाल। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इतना ये किस तरह से लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा जब बन जाएगा ना तो आप देखिएगा कितना कुछ शानदार लगेगा। ये भी चने की दाल। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें हम डालेंगे इसमें। चल, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ रख देते हैं और इसको अब हम मिक्स करते हैं। अब देखिए, अभी बकरीद के ज़माने में आपको पता है जब आपके पास गोश्त आता है तो हड्डियाँ वगैरह भी उसमें काफ़ी सारी होती हैं। तो काइंडली उसका ये किया कीजिए कि आप उसको हड्डियों को बहुत अच्छे से धोएं। धोने के बाद आपने क्या करना है कि उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप साबुत लहसुन और अदरक डाल दीजिए और उसके बाद उसको इसको बॉईल होने दें। 4-5 घंटे तक उसको बॉईल आने दें। जब वो अच्छा बॉईल हो जाए उसके बाद उसको छान कर आप रख लीजिए। तकरीबन 4 से 5 कप आ जाएगा अगर आपके पास 2-2.5 किलो आपके पास हड्डियाँ हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी निहारी बनाइए, खिचड़ा बनाइए, हलीम बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका ना। चलिए, ये देखें, अब कलर भी बहुत ही अच्छा सा इसका आ रहा है माशाल्लाह से। कॉलर है, चलें जी, कॉलर है परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आपका मैंने इस वक्त इसलिए फ़ोन किया है कि मेरी फरमाइश थी ये, और आप बहुत उम्दा तरीके से बना रही हैं, मैं देख रही हूँ। चलें, बहुत तो शुक्रिया। मैंने दिल में सोचा कि कभी कभी दुआएं वाकई पूरी होता है। आज मेरी मन्नत थी या अल्लाह में मेरी कॉल मिल जाए, मेरी कॉल मिल जाए बस। समझे आप? चलें, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए इसी तरह से और अच्छी अच्छी दुआओं के लिए मन्नत माना करें ये हलीम के लिए। नहीं, आपकी सेहत के लिए मानते हैं भाई, आपकी सेहत के लिए, आपको सलामत रहने के लिए, आपकी रोजी के लिए हम जरूर दुआ मांगते हैं। ये याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने भूला नहीं है आपको, कभी भूलूंगी मुझे पता है कि मेरे तमाम देखने वाले, ज़ाहिर है आप तमाम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे और हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपने प्रोग्राम को देखा। अब ये बनाइएगा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सही बात मन्नत वाली, खैर अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। बहरहाल इसके लिए भी दुआएं मांगना चाहिए, साथ साथ हम लोगों की सेहत तंदुरुस्ती, मेरी पूरी टीम के लिए बहुत दुआएं किया कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बीफ स्टॉक। अब बीफ स्टॉक में आप सोच रहे होंगे ये क्या चिकना है, लेकिन ज़ाहिर जब हम हड्डियों को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर से फ़ैट्स रिलीज़ होते हैं, और ऑब्वियसली ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो ऊपर थोड़ी सी चिकनाई आ गई, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा ना। अब ये देखें, इसमें मैं शामिल करें क्योंकि मिक्स हो गया बहुत अच्छे से, ये मिक्स हो गया और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ये बीफ स्टॉक या बीफ यखनी, जो भी आप कहें। लेकिन यखनी वो होती है जिसके अंदर आप कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, लेकिन जब स्टॉक होता है तो उसके अंदर आप सिर्फ थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं। बल्कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बीफ खिचड़ा अपनी तैयारी के मराहिल में है। ठीक है जी, आपने देखा कि मैंने तमाम चीज़ें मिक्स की। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो स्टॉक था, बीफ स्टॉक, वो डाल दिया। और डालने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर, ये देखिए जी, ये देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब लेकिन इसको जब आप अपने घर में बनाएंगे तो कम से कम आपने इसको 3 घंटे तक, ठीक है ना, 3 घंटे। अब आपने देखा कि इसमें आपको चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें गली भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मतलब यूँ ना हो कि जैसे कि मिक्स हो गई हैं। आपको फ़ील होना चाहिए कि अच्छा जी ये गेहूँ का दाना है, ये इसके में आप जौ का दाना आया है। लेकिन जो आपने चावल डाले ना, चावल जो है ना वो मिक्स हो जाना चाहिए। चावल को आप पीस के ही डालिएगा, क्योंकि अगर चावल आप पीस के नहीं डालेंगे तो वो वाइट होते हैं, इस तरह से दिखेंगे ना तो वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में। इसके अलावा बीफ स्टॉक डाला, मिक्स किया मैंने और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब आप देखें ये पकना शुरू हो गए और अब ये पकता रहेगा। यहाँ पर तो मैं थोड़ी देर बनाऊँगी और उसके बाद हम इसको लगाएंगे एक बघार। बघार की क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। बघार में सिर्फ हम डालेंगे ये प्याज, स्लाइस की प्याज है, घी है, इससे हम बघार करेंगे। ऊपर से फिर हम हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। डाल के हमारा खिचड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है पीच कॉबलर शेक, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि स्टॉक किस तरह से बनाते हैं। जब आप स्टॉक बनाते हैं, आप चाहे चिकन का बनाएं या आप मटन का बनाते हैं या बीफ का बनाते हैं, चिकन स्टॉक हमारी चाइनीज़ कुजीन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ के अंदर हम थोड़ा बहुत स्टॉक जो है वो शामिल करते हैं। कभी आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाएं और आप उनके किचन में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सा एक पतीला होगा, उसके अंदर स्टॉक जो है वो बॉईल होता रहता है, क्योंकि शेफ़ को चाहिए होता है हर थोड़ी देर के बाद किसी चीज़ में डालने के लिए। उसका तरीका ये होता है कि आपने नमक उसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना, क्योंकि चाइनीज़ खाने जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर सॉसेस का इस्तेमाल होता है। उन तमाम सॉसेस के अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, जैसे सोया सॉस है, वुस्टर सॉस है, विनेगर है। ये जब खटास होती है तो वैसे भी ये इसमें हम नमक ज़रा माइल्ड डालते हैं, तो आपने नमक बिल्कुल शामिल नहीं करना। और उसके बाद जब आप उसको पकने के लिए रखेंगे तो आपने बहुत आँच को धीमा नहीं रखना, ठीक है ना। बहुत धीमा रखेंगे तब क्या होगा कि वो उसके अंदर क्लाउड से बन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो फिर आपके स्टॉक में शामिल हो जाएंगे। आपका स्टॉक इतना अच्छा नहीं बनेगा। ना ही आपने इतना तेज़ बनाना है कि जब वो स्टॉक के ऊपर आप देखते हैं क्लाउड से बन जाते हैं, स्कम जिसे कहते हैं हम, झाग बन जाता है, तो वो झाग पानी के अंदर शामिल नहीं होगा। आपका स्टॉक जो है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप अपनी हीट को मेंटेन रखते हैं तब आपका स्टॉक इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर बाकी आप तमाम चीज़ें डालें, आप जैसे प्याज है, इसके अलावा आप अदरक का टुकड़ा है। लेकिन आप जब चाइनीज़ बनाते हैं आप उसमें मट शामिल कीजिए, आप उसमें लहसुन शामिल कीजिएगा, प्याज शामिल कीजिएगा और पेपरकॉर्न डाल के आप उसको कुक होने के लिए रख दीजिएगा। जब वो बहुत अच्छा सा आप देखें कि काफ़ी देर हो गई कुक होते होते, अच्छा स्टॉक बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मीट शामिल करें। हड्डियाँ ही खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा मीट भी होना चाहिए, तो उससे आपके स्टॉक में बड़ी अच्छी सी एक रिचनेस आ जाती है। ठीक है, डालने के बाद जब आप देखेंगे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे हो गए, आप उसको छानने के बाद आप उसके पैकेट्स बनाएं, क्यूब की फॉर्म में रखें, वट एवर यू वांट ना, आप जैसे भी रखेंगे आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ एक कॉलर है और कॉलर से बात करेंगे। शगुफ्ता है नवाबशाह से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। एक तो ये बताना था कि 2-4 चीज़ें आपकी बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छा। बनी है। तो कुचला गोश्त आपने बनाया था फ्राई, अच्छा। और बिहारी कीमा बनाया था, वो बहुत मज़े का बना। चले, गुड, तो वेरी गुड। और वो धागे वाले कबाब थे शायद, धागा गोला कबाब। अच्छा। और एक बात और कि मेरा 1 जुलाई को मैंने विन किया था, तो 1 जुलाई को अभी तक मुझे गिफ्ट नहीं मिला। तो मैंने वो कहा आपसे देखें, आप एक काम कीजिए, एक तो मेरी टीम से बात कीजिए और वैसे इंशाल्लाह ताला आपको वो जल्दी मिल जाएगा। आप मेरी टीम से बात कीजिएगा, फ़ोन नंबर उनको दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको मिल जाए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? चले, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास अब जो दूसरा काम है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं इसको नेक्स्ट ब्रेक में करूँगी। यहाँ पर हमारा खिचड़ा जो है वो तैयार हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, जब हम बीफ स्टॉक बनाते हैं, अब बीफ स्टॉक वैसे तो हम बहुत सारे कुजीन में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है कि हम निहारी है, पाए हैं, या फिर हमारे पास
बन रही है, पाए बन रहे हैं, निहारी बन रही है, या फिर हम बना रहे हैं कुन्ना बना रहे हैं, उसमें हम उसका स्टॉक इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें आप तमाम देसी चीज़ें डालें, जिसमें अदरक, लहसुन साबुत साबुत डालें, प्याज डालें, नमक बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसलिए कि नमक हम बाकी चीज़ें डाल दें तो उसमें बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करें, वो डाल के आप उसको कुक होने के लिए रख दीजिए। और अगर बीफ की हड्डियाँ आपके पास 2 किलो है तो कम से कम उसको 4 से 5 घंटे तक बॉईल कीजिएगा, रिड्यूस कीजिएगा, 5 से 6 कप हो जाए तब आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा जहाँ दिल चाहे। हम मैक्सिकन खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होता है। कुछ इटालियन डिशेस भी ऐसी बनती हैं जिसमें बीफ स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टॉक बना के रखें, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है जी, तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं और एक काम करते हैं कि यहाँ पर बघार के लिए चले जी ब्रेक ले लेते हैं। चलें एक काम करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बघार भी करेंगे और साथ ही हम अपनी दूसरी डिश को भी बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बाद हम वापस आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा इसमें बड़ा फ्लेवर इसमें आ गया है और बहुत ही अच्छा सा खिचड़ा जो है हमारा हो रहा है। लेकिन घर में आप यकीन करें इसको बनाइएगा, इसका आप टेक्सचर चेक करें, इसमें आपको सारी दालें वगैरह सब चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है ना। और गोश्त जो है इसमें ये साबुत है, ठीक है, ये गोश्त बिल्कुल साबुत है इसके अंदर, ये देखें जी, सारी इसमें बोटियाँ जो है ना आपको साबुत नजर आएंगी, गली भी होंगी लेकिन साबुत है। स्लाइटली बड़ी रखिएगा क्योंकि जब बॉयल पकता है ना तो उसमें थोड़ी सी टूट भी जाती है। ये देखें इस तरह से मेरे पास है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं निकालूँगी, निकालने के बाद अच्छा चला लीजिएगा, जब आप इसको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद चला के और फिर आप इसको डिश आउट करना शुरू कीजिएगा और फिर इसका बघार करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं पीच कॉबलर शेक पे, जो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त बनने वाला है और हम इसको बनाएंगे फ़िलिप्स का। हमारे पास बहुत ही अच्छा सा ये ब्लेंडर मौजूद है और अब तमाम लोग जानते हैं कि फ़िलिप्स की जितनी भी होम प्रोडक्ट्स हैं बड़ी शानदार है। और हमने आपको पूरा 2 वीक 3 वीक तक हमने आपको मीट मिक्सर, एयर फ्रायर, इसके अलावा हमने और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक आपको बताया था कि कितनी यूज़फुल है। मीट मिक्सर जो है आपने देखा कितने फ़ायदेमंद रहा। यकीनी तौर पे आपने साफ़ सुथरा गोश्त जो है अपने घर में निकाला होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा इस चीज़ को ना। और साथ ही आप एयर फ्रायर में चीज़ें बनाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें बनाना सिखाती रहूँगी, तो आप देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने पीचेस डाले यानी आड़ू डाले, इसके अलावा मैंने बर्फ़ डाला और ये गया दही, तकरीबन ये 250 ग्राम दही है मेरे पास, ये चला गया। और इसके बाद चीनी शामिल करेंगे, ठीक है। चीनी मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के, 2 और ठीक है। चल ये थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ देख सकें। इसके अलावा हमारे ये दूध है, 1 कप दूध, ठीक है, 1 कप दूध डालेंगे इसमें। ये क्या मिक्स हो रहा है। और डालेंगे इसमें कुकीज़, वनीला कुकीज़ कोई सी भी आप ले लीजिएगा, ये जाएंगी तकरीबन 5-6, ठीक है। ये मेरे पास 5-6 हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चलें पूरी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हम इसमें चंद कतरे शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास इतना ज़बरदस्त सा फ़िलिप्स का ये मौजूद है ग्राइंडर ब्लेंडर, और इसमें हम बनाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। और इसी तरह से फ़िलिप्स की जितनी भी सॉरी चल ठीक है, चलें जी, इसको अब हम शेक कर लेंगे। बेहतरीन, बहुत ही अच्छी आपके गैस के लिए। ये देखिए कलर आप चेक करें, ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा घर का बना है। अब कलर चेक करें कितना अच्छा सा है ना, थोड़ा सा चलो जी, ये ज़बरदस्त सा जो आप ये देखें ना, वाओ कितना ज़बरदस्त है कि बच्चों को आप दें मज़ा आ जाएगा। कलर कितना खूबसूरत है। हालांकि मेरे पास जो ये पीचेस से ये थोड़ा सा इनका कलर लाइट था, लेकिन ये बेहतरीन बना है। मैं इसको निकालूंगी, चलें आपके सामने निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और बिस्मिल्लाह यहाँ रखते हैं और एक ग्लासेस ले लेते हैं। देखिए घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ होती है ना, उसमें कितना अच्छा रहता है, कितना मज़ा आता है बनाने में भी, सर्व करने भी। ये देखें लवली, बेहतरीन इसका कलर है। और इसको हमने निकाल लिया, इसको हम सर्व करेंगे। जब हम खिचड़ा खा लेंगे
और बहुत ज़बरदस्त सा। तो उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। चलिए जी, आ जाते हैं अब हम किचन पे ताकि हम इसका बना लें बघार। ठीक है, जल्दी सी चीज़ें हटा देते हैं ताकि ब्रेक पे जाने से पहले आप, हाँ ठीक है, बघार की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बघार में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। चले जी, ये ले लेते हैं। और घी, अगेन मैं इसको घी से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो तेल का भी कर सकते हैं, बट तेल का बघार ज़रा सा इतना अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों में। तो इसमें हम डालेंगे ये घी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है। आधा कप मैंने घी शामिल कर दिया, ये गर्म हो जाएगा तो मैं ये प्याज जो मेरे पास रखी है ये डालूँगी, और साथ ही मैं आपको चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया और आपको दिखा भी देती है ना। इसको थोड़ा सा पहले चला लें। वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन बना है, आप ज़रूर बनाइएगा। आप ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा कि किस तरह का आपने रखना है। देखिए, निकालना भी बहुत मैटर करता है चीज़ों का। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। ये क्या, अब ऊपर से थोड़ा सा मैं वो डालूँगी, जैसे ये ऊपर से हल्का सा जो क्रीमी सा है ना, ये डाल दूँगी। ये क्या, और इसमें भी डाल लेते हैं ताकि हमारी 2 डिशेस जो है ना कंप्लीट हो जाएं। आप गोश्त की बोटियाँ चेक करें कितनी अच्छी सी हैं, इसमें साफ़ बिल्कुल नज़र आ रही हैं। ये देखिए जी, बहुत गर्म हो रहा है। अच्छे से किसी ट्रेडिशनल बर्तन में इसको निकालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए जी, ये हो गया। चल, ऑलमोस्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, अब ये गर्म हो गया और मैं डालूँगी इसमें ये प्याज। आपको पता है फ्राई प्याज तो बहुत अच्छी लगती है बघार में। ठीक है जी, मैं ये बघार जो है बनाने के बाद मैं इस पर डालूँगी। बाकी गार्निशिंग में हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ठीक है, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा पिसा वगैरह मसाला डालेंगे और आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीफ खिचड़ा अज्जा, उबला बीफ बोटी आधा किलो, उबले गेहूं और जौ 3 कप, उबली मूंग दाल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबली चने की दाल 1 कप, बीफ स्टॉक 2 कप, उबले पिसे चावल 1 कप, प्याज 2 अदद, हलीम मसाला 4 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: आधा कप घी गर्म करके एक प्याज फ्राई करें, फिर इसमें साबित गर्म मसाला, उबला बीफ बोटी और अदरक लहसुन डालकर भून लें। अब इसमें नमक, पिसी हरी मिर्च, हल्दी और हलीम मसाला डालें। साथ ही दही मिलाकर खूब भूनें और बीफ स्टॉक डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब इसमें उबले गेहूं, जौ, दाल चना, दाल मूंग और पिसे चावल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें कि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर बाकी बचे आधा कप घी में प्याज फ्राई करके भगार दें। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर सर्व करें। पीच कॉबलर शेक अज्जा, बारीक कटे आड़ू 1.5 कप, दही 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे, वनीला कुकीज़ 6 से 7 अदद, बर्फ़ 1 कप, पिसी जायफल 2 चुटकी। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और सर्व करें। पीच कॉबलर शेक अज्जा, बारीक कटे आड़ू 1.5 कप, दही 1 कप, दूध 1 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे, वनीला कुकीज़ 6 से 7 अदद, बर्फ़ 1 कप, पिसी जायफल 2 चुटकी। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मैंने इसकी आपको कंसिस्टेंसी चेक करा दी। लेकिन काइंडली अपने घर में इसको इतनी देर को कीजिएगा कि बस गोश्त के ऊपर आप चमचा रखें और उसकी बोटी जो है वो टूट जाना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें खड़ी खड़ी लेकिन खूब अच्छी गली में होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपने देखा मैंने कोई घोटा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा ये खिचड़ा जो है तैयार हो चुका है। अब आप इसको बीफ से बनाएं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये तमाम चीज़ें, कोफ्ते हैं, कबाब हैं, ये तमाम चीज़ें बीफ की ही बहुत अच्छी लगती हैं। बहरहाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ मैंने पापड़ सर्व किए।
पापड़ कोई और दूसरी क्वालिटी के भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पे खिचड़ा खाया है, बहुत ही एक मशहूर जगह है, वहाँ पे खिचड़ा मिलता है और उसके साथ पापड़ सर्व किए जाते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, क्रंच आ जाता है ना तो बहुत मज़ेदार लगता है। पीच कॉर्नर शेक, ये बिल्कुल डिफरेंट सी आपको रेसिपी लगेगी। हमने पीच कॉर्नर शेक आपको बनाना सिखाया, आपको पीच कॉर्नर बनाना सिखाया था, किस तरह से बना था, लेकिन शेक की फॉर्म में आपने फ़र्स्ट टाइम देखा होगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और घर में आप किस तरह से अपने जितने गेस्ट आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ड्रिंक्स खुद तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह से तैयार करें, बनाएं, खिलाएं उन्हें, और ज़ाहिर जितना आप अपने दस्तरखान को वसी तर करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। और कभी भी कोई कोताही ना किया करें। कोई गेस्ट आ जाता है घर में, कोई भी चीज़ आपके घर में, ना ही शर्मिंदा हो कि हमने आज तो हमने आलू की भुजिया बनाई या दाल बनाई, मेहमान को कैसे खिलाएं। लेकिन खुलूस और मोहब्बत के साथ अगर आप वही उसके सामने सर्व करेंगे तो मेहमान आपका बहुत खुश होगा ना। लेकिन अगर आप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अपने आप को भी परेशानी में डालते हैं, बनाएं, ज़रूर बनाएं वो चीज़ें, लेकिन इस तरह से कि आप भी परेशान ना हो और आपका आने वाला मेहमान ये देख के कि आपने इतना एहतमाम किया है, ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा परेशान होगा कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी चीज़ें आपने बनाई। बहरहाल अपने मेहमानों को हमेशा खुश किया करें और उनके लिए बेहतरीन चीज़ें बनाएं। जो कुछ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही उनके लिए बनाएं, ताकि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को बहुत अच्छा करे, वसी करे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे कल बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहे मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।